Hello students, today I will teach you a poem that is after the storm यानी कि तूफान के बाद and it was written by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखी गई है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं उनको नेचर से, प्रकृति से बहुत प्यार था, इसलिए वो प्रकृति के बेस पर ही पोएम, अपनी पोइट्रीज लिखा करते थे। ठीक है, वह नेचर की डिस्क्रिप्शन में बर्ड्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधों के बारे में, ये सारी चीज़ें वो लिखा करते थे। ठीक है ना। इस पोएम में उन्होंने एक तूफ़ानी रात के बाद, आफ्टर द स्टॉर्म मतलब तूफ़ान के बाद, तूफ़ानी रात के बाद जब नई सुबह होती है तो पक्षी वापस अपनी फॉर्म में कैसे आ जाते हैं, यानी कि बिना डरे हुए, बिना पास्ट के बारे में सोचे हुए वो कैसे मूव ऑन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब कर रखी है। देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, द रेन केम हैविली एंड फेल इन फ्लड्स। पूरी रात, घनी अंधेरी रात में जो है हवा बहुत ज़ोरों से चल रही थी और बारिश आ रही थी और उस बारिश ने बाढ़ का फॉर्म ले लिया था। ठीक है, बाढ़ के रूप में वह बारिश आने लग गई। बट नाउ द सन इज़ राइजिंग काम एंड ब्राइट। अब जो सन है, जो सूर्य उगा है अगले दिन, वह काम और ब्राइट है। ठीक है, एक शांत और चमकदार है, चमक रहा है, उसने पूरे संसार को, विश्व को अगले दिन वापस से चमका दिया है। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स। या वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। यहाँ पर वुड्स का मतलब जंगल से है। जो पक्षी है चहचहा रहे हैं घने जंगलों में, दूर घने जंगलों में चहचहा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डव ब्रूड्स। स्टॉक डव क्या है यहाँ पर? डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग प्रकार की बर्ड्स। ब्रूड्स मतलब अंडों पर बैठना। अपनी स्वीट वॉइस, गाना गाते हुए जो अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए, अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं। द जय मेक्स आंसर एज द मैगपाई, MAGPIE। इट इज़ क्या है? मैगपाई चैटर्स। देखिए, जय और मैगपाई ये दोनों क्या हैं? बर्ड्स हैं। ठीक है ना। तो जय आंसर दे रहा है मैगपाई के चैटर्स, यानी जो मैगपाई बोल रही है, चहचहा रही है, उसका जवाब दे रहा है जय। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विद प्लीजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स। और जितनी भी है वाटर, यहाँ पर क्या है? वाटर बॉडीज़ को लेकर बताया गया है, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गए। ठीक है ना। मतलब उन वाटर बॉडीज़ की आवाज़ आ रही है पूरी हवा में, मतलब झरने जब बहते हैं, नदियाँ बहती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये आवाज़ आ रही है। तो देखिए कितना काम और अच्छा नेचर डिस्क्राइब किया है। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। जो भी थिंग्स यहाँ पर क्या है? पक्षियों को कहा गया है। यहाँ पर जितनी भी थिंग्स हैं, मैंने जितने भी पक्षी हैं जो सूर्य से प्यार करते हैं, मतलब कि जिनको अच्छे मौसम में घूमना है, उड़ना है और अपने अंडों पर बैठना है, ये सारे पक्षी अपने घरों से, घोंसलों से बाहर निकल के आ जाते हैं। क्योंकि देखा है आप लोगों ने, जब बारिश होती है, तूफान आता है, तो सब पक्षी चुप करके अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। ऐसा इस पोएम में बताया गया है कि स्टॉर्मी नाइट, यानी कि एक तूफ़ानी भरी रात में जब पक्षी डर के मारे अपने घोंसलों में जाकर छुप गए थे, अगली सुबह जैसे ही नया सूरज होगा वो अपने घोंसलों से सभी जने बाहर आ गए। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ, जो है आकाश भी रिजॉइस, एक खुश होता हुआ प्रतीत हो रहा था। इन द सेंस, रात में जब हमने इस पोएम में क्या पढ़ा कि जब लास्ट नाइट थी तब क्या है? एक तूफ़ानी भरी रात थी, मतलब जैसे कि गुस्सा आ गया हो बहुत सा। अब यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट जब सुबह, जब सूर्य उगा और सब कुछ डेली के जैसा प्रॉपरली चलने लगा, वैसे हमें फील हो रहा है, यहाँ पर पोइट को वहाँ पर फील हो रहा है कि आकाश जो है वह भी खुश होता हुआ दिखाई दिया। आसमान, द ग्रास इज ब्राइट विथ रेन ड्रॉप्स ऑन द मूव्स, द हेयर इज रनिंग रेसेस इन अर मर्थ। जो घास है वो भी ग्रीन ग्रीन उगी हुई अच्छी सी दिखाई दे रही थी, ब्राइट दिखाई दे रही थी। ब्राइट विथ रेन ड्रॉप्स ऑन द मूव्स, मतलब जो पानी की बूंदें उसके ऊपर पड़ी थी वो भी
दिखने में सुंदर लग रही थी। द हेयर इज, देखिए आपने हेयर और टॉर्टोइस की स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें हेयर का मतलब हेयर वर्ड सुना होगा आपने। टॉर्टोइस मतलब कछुआ और हेयर मतलब खरगोश। यहाँ पर तो जो खरगोश है वह क्या कर रहा है, दौड़ रहा है खुशी से, ठीक है। एंड विथ हर फीट शी फ्रॉम द प्लैश अर्थ, और अपने फीट से, अपने पैरों से जो है, प्लैशी मतलब क्या होता है, पडल ऑफ वाटर। जैसे कि हम लोग बारिश पड़ती है तो खड्डों में पानी भर जाता है, फिर अगर हम कभी दौड़ रहे होते हैं या कोई व्हीकल भी चला रहे होते हैं तो अगर खड्डे में जो पानी है उसके ऊपर अगर हम चल लेते हैं तो पानी की छींटे हमें पड़ते हैं, तो उसी को कहा गया है पडल ऑफ वाटर यानी प्लैशी, ठीक है ना। तो जैसे ही वो अपने पैर रख रही है, यहाँ पर क्या मैगपाई के बारे में बता रखा है। शी मतलब हर लड़की के लिए यूज़ होता है, तो मैगपाई के बारे में बता रखा है कि जैसे ही वह अपने फीट रखती है तो पानी की कुछ बूंदें उछलकर उसके ऊपर आती है। रेजेस अ मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन रन्स विथ हर ऑल द वे वेयर एवर शी डॉथ रन, ठीक है ना। अब देखिए इस सूर्य मतलब चमकते हुए सूर्य के साथ वह भी एक नई उम्मीद के साथ अपनी खुशी मना रही है और दौड़ रहे हैं इधर से उधर, ठीक है ना। डॉथ मतलब क्या होता है, डस, जहाँ पर वो दौड़ सकती है, जहाँ तक वह दौड़ सकती है, जहाँ पर वह दौड़ सकती है वो दौड़ रही है खुशी के मारे, ठीक है। देखिए इस पोयम में हमें सीखने को ये मिलता है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे सपोज़ करो आज हमने किसी के साथ झगड़ा किया है, हमसे कुछ गलती हो गई, तो नेक्स्ट डे जब नई सुबह आती है तो हमें नॉर्मल हो जाना चाहिए, उस बात को भूल जाना चाहिए, ठीक है। उसको अपने मन में नहीं रखना चाहिए और अगले दिन के साथ अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। इसमें भी ऐसा बता रखा है कि जब स्टॉर्मी तूफ़ानी रात थी तो सभी पक्षी छुप गए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही हवा ज़ोरों से चल रही है और जैसे आकाश यानी आसमान को भी जैसे गुस्सा आ रहा हो। पर नेक्स्ट डे जब सूर्य उगा, अगले दिन ब्राइट सन, तो फिर सभी जने नॉर्मल हो गए, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आकर बैठ गए, एंजॉय करने लग गए। ये सारी डिस्क्रिप्शन इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है। जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको इसमें लिख रखे हैं बुक में, वो आप बुक में नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कॉपी में वर्ड मीनिंग्स क्या नोट करने हैं आपको। स्टॉक डव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उनके बारे में बताया गया है। सेकंड है ब्रूड्स, द बर्ड सिट्स ऑन इट्स एग टू हैच देम, पक्षी जो अपने अंडों पर बैठते हैं वही ब्रूड्स कहा गया है। मर्थ मतलब जॉय, खुशी। प्लैशी मतलब विद पूल्स और पडल्स ऑफ वाटर, पानी की छींटे। आफ्टर द स्टॉर्म, इस पोयम के अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वर्ड मीनिंग्स आपको ये 4 नोट करने हैं कॉपी में। क्वेश्चन आंसर्स देखिए। व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब इन द फर्स्ट 2 लाइन्स? वॉज इट जस्ट रेन और वॉज इट अ स्टॉर्म? What kind of a scene is described in the next 2 lines? अब देखिए स्पीकर ने फर्स्ट 2 लाइन्स में क्या डिस्क्राइब किया है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट 2 लाइन में स्पीकर ने क्या डिस्क्राइब किया है, दैट द नाइट वॉज, आंसर देखिए, इन द फर्स्ट 2 लाइन्स द स्पीकर डिस्क्राइब्स दैट द नाइट वॉज फुल ऑफ थंडर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो रात है, जो अंधेरी रात है, वह पूरी तरह से उसमें बादल गरज रहे हैं और तूफ़ानी हवा चल रही है, तूफ़ान आ रहा है वहाँ पर। वॉज इट जस्ट अ रेन और वॉज इट अ स्टॉर्म? क्या वह रेन सिर्फ नॉर्मल एक बारिश थी जैसे नॉर्मल होती है, या फिर एक तूफ़ान था? तो क्या था, वह एक तूफ़ान था, इट वॉज अ स्टॉर्म। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ही क्वेश्चन के अंदर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ सीन इज डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट 2 लाइन? जो नेक्स्ट 2 लाइन में क्या सीन डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। विच वर्ड्स हेल्प क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट विद द पिक्चर डिस्क्राइब्ड एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम? ऐसा कौन सा वर्ड है जो पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। देखिए, द सन इज शाइनिंग, इन द नेक्स्ट 2 लाइन्स ब्यूटीफुल सीन ऑफ द नेचर इज डिस्क्राइब्ड। जो नेक्स्ट 2 लाइन्स में नेचर का सीन बताया गया है, ब्यूटीफुल सीन, हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट सुबह जब होती है तो वो नेचर के साथ जो पक्षी है वो कैसे वॉक करते हैं। द सन इज शाइनिंग एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग, जो सूर्य चमक रहा है और
पक्षी चहचहा रहे हैं, बट नाउ हेल्प्स टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट विद द पिक्चर डिस्क्राइब्ड एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम। ठीक है, उस बट नाउ एक वर्ड है जिसका यूज़ किया गया है, जिसके थ्रू ये डिस्क्रिप्शन हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्पीकर सेज अ बर्ड ब्रूड्स ओवर हिज स्वीट ओन स्वीट वॉइस, another bird chatters and the third makes answer, is that just when he actually hears or does he imagine what those words think and mean? अब देखिए स्पीकर बता रहा है कि पक्षी जो एंडों पर बैठे हैं और अब चहचहा रहे हैं, एक पक्षी दूसरे पक्षी से बात कर रहा है ना, जय मैगपाई से बात कर रहा है, उनका आंसर दे रहा है। तो क्या ये एक्चुअली में हो रहा है या एक इमेजिनेशन है? द स्पीकर कैन एक्चुअली हियर द चैटरिंग ऑफ वर्ड्स, जो स्पीकर है वो एक्चुअल में सुन पा रहा था उनकी बातें। ही कैन ऑल्सो सी द बर्ड्स सिटिंग ऑन देयर एग्स, उसने एक्चुअली में देखा था बर्ड्स को बैठे हुए एग्स के ऊपर, टू हैच देम एंड सिंगिंग, गाना गाते हुए बैठे हुए। ऑल द थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ द डोर, सारी जो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो सारे जो पक्षी हैं जो सूर्य से प्यार करते हैं वो अपने घरों से बाहर आ गए। व्हाट थिंग्स डज द स्पीकर मेंशन, कौन सी थिंग्स बताइए? देखिए, दोज क्रिएचर्स हु लव द शाइनिंग एंड ब्राइट एटमोसफियर लाइक हेयर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हेयर है और अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हैं उनके बारे में ये स्पीकर बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, what do you think the speaker means when he says that the hare is running races? आप क्या समझते हैं इस बात से कि जब स्पीकर का मतलब है, यानी कि जब स्पीकर कह रहा था कि हेयर इज़ रनिंग रेसेस, जो हेयर है, खरगोश है, वो दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या बताया? when the speaker says, आपको क्या लगता है कि स्पीकर के कहने का मतलब क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। When the speaker says that the hare is running races, he actually means that hare is playing and running with joy in the grassy field here and there. स्पीकर के कहने का मतलब क्या था? जो खरगोश है वो इधर उधर दौड़ रहा है, खेल रहा है और इन्जॉय कर रहा है मौसम को, ठीक है, और घास पे इधर उधर जहाँ पर वह घूम सकता है वह वहाँ पर घूम रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। ये थे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, और इस पोएम को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।